नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 142। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। क्या हसीब तुम्हारा ख्याल है अन ये कि तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे अलजन्नता जन्नत में ऐसे ही वलम्मा जबकि अभी तक नहीं यालमिल्लाहु मालूम किया अल्लाह ने अल्लाज़ीना उनको जिन्होंने जाहदू जिहाद किया मिनकुम तुम में से व यालमा और नामालूम किया अस्साबिरीन सब्र करने वालों को। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम समझते हो कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में दाखिला आसान है क्या, बगैर आजमाइश के जाओगे। वलम्मा यालमिल्लाहुल लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अभी तक अल्लाह ने जाना ही नहीं तुम में से उनको जो जिहाद करने वाले हैं। व यालम अस्साबिरीन, और वो जानेगा साबरों को। वैसे तो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन अल्लाह का ना जानने का मतलब क्या है यहाँ इंसान के सामने जाहिर करना। अल्लाह ने परखा ही नहीं है कि कौन किसके काबिल है। तो बात ये है कि जन्नत का रास्ता आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए आजमाइशों से गुजरना लाजम है और हर शख्स आजमाया जाता है। सूरत तौबा में भी आता है ना, अम हसीब तुम अन तुतरकू, क्या तुम समझते हो कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे। वलम्मा यालमिल्लाहुल लज़ीना जाहदू मिनकुम, और उन लोगों को जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, मुशक्क़तें की। व यालम अस्साबिरीन, और जाना सब्र करने वालों को। जन्नत का रास्ता मुश्किलात से घिरा हुआ है। जन्नत इंसान को सिर्फ तमन्नाओं उम्मीदों के सहारे नहीं मिल सकती। उसके लिए इखलास, ईमान, अमल सालेह और फिर उस रास्ते में मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त की ज़रूरत है। उस रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, कई रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों को पार करने के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत है। हज़रत हसन बसरी का कौल है, कहते हैं लईसल ईमानी बितमन्ना, ईमान तमन्नाओं और आरजुओं का नाम नहीं, ज़ाहरी आसाइशों और ख़ूबसूरत चीज़ों का नाम नहीं। यानी ईमान किसी हसीन और खुशनुमा चीज़ का नाम नहीं, बल्कि ईमान क्या है। व इन्नमल ईमानु मा वक़रा फिल क़ल्ब, ईमान नाम है उस चीज़ का कि वो दिल में करार पकड़े, जड़ पकड़े और अमाल उसकी तस्दीक करे। तो सिर्फ ख्यालों की दुनिया में रहने से, सिर्फ अच्छी तमन्नाएं और अच्छी उम्मीदें रखने से जन्नत नहीं मिल जाती। जन्नत के असूल के लिए मेहनत, मुशक्क़त और कोशिश की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम समझते हो कि ऐसे ही तुम जन्नत में चले जाओगे, तुम्हें परखा नहीं जाएगा अल्लाह के लिए तुम कितने मुखलिस हो। क्या वो तुम्हारी कोशिश ना देखेगा? वो ये ना देखेगा कि तुम में से इस रास्ते पर सब्र करने वाले कौन से लोग हैं। सूरत बकरा में भी ये मज़मून गुजर चुका है। क्या पहले लोगों की मिसाल नहीं गुजरी? क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं समझा कि आजमाइशों के बाद जन्नत मिलेगी। आजमाइशों पे जो सब्र करता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत का दाखिला अता करते हैं। क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर पहले लोगों की मिसाल नहीं गुजरी कि उन पर कितनी मुश्किलें, मुशक्क़तें आईं, उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ें, ज़हनी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, फ़क्र फाका की मुशक्क़तें देखनी पड़ी। वो हला मारे गए, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथी ये पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की मदद करता है। ख़बरदार, अल्लाह की मदद करीब है। उनको आजमाता भी है कि उनमें से सच्चा कौन है, मुखलिस कौन है।
कौन तकलीफ़ों मशक्क़तों के बावजूद इस रास्ते में जमा रहने वाला है। क्योंकि इस रास्ते में जब इंसान पर कोई मुश्किल आती है तो बाज़-औक़ात इंसान भागने लगता है, जी चुराने लगता है, पीछे भागने लगता है। तो शख्स वाकई अपनी तलब में सच्चा है, वो फिर मुश्किलात के बावजूद इस रास्ते पर इस्तिकामत इख्तियार करेगा, जमा रहेगा। चाहे जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ें आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, वो इस रास्ते पे जमा रहेगा।